के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर को वाइफ कहती है, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उस समय मैं प्रेग्नेंट भी थी इन दोनों बच्चों से, और उसी के कारण मुझे यह करेज मिला जिससे मैं इस हार्डशिप के लिए तैयार हो सकी। होता है और तिंगू कहती है कि मैंने अगले मंथ में अपने फैमिली को रीऑर्गेनाइज किया और अपने फैमिली से पूरे थीव को रिमूव कर दिया और अपने फैमिली के लिए एक नया मर्चेंट फ्लीट भी तैयार किया, कंपटीशन को भी डील किया। इससे हमारी फैमिली कैसे से ओवरकम कर पाई और हमारी फैमिली फिर से एक बेस्ट फैमिली बन पाई। मैं इस न्यूज को तुम्हारे को देने के लिए मैं आ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि वो रूम पूरा एम्प्टी था और वहाँ पे एक लेटर था। मैंने उस लेटर को उठाया और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि शुक्रिया मुझे अपनी होप देने के लिए। उस लेटर को पढ़कर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं पूरी तरह से रोने लगी थी और अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी, मुझे उस समय छोड़कर क्यों गए हो, इसका मैं रिग्रेट कर रही थी। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, मैं तीनों को दिखाया जाता है। फिर कोई बोलता है जब किसी के चारों ओर कोई लाइट नहीं होता वो खुद अपने लिए एकदम लाइट की तरह चमकने लगता है। सबसे गहरी पीड़ा का अनुभव करने पर और ऐसा कुछ पाने के बाद जिसे वे सुरक्षित रखना चाहते हैं, साहस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता जाता है, तभी चमत्कार होता है। शिफ्ट होता है और हमें एक मैदान को दिखाया जाता है जहाँ पर वार छिड़ा होता है और कोई व्यक्ति नाक मुंह से खून निकालता है। कोई हमारे एमसी का फ्रेंड होता है, वो कहता है सॉरी बॉडी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसे प्लीज होप देना। एमसी के फर्स्ट वाइफ को दिखाया जाता है, वह कहती है कि सभी लोग को किसी न किसी ने मरना है, लेकिन उस जिंदगी का क्या फायदा जिसका कोई भी पर्पस न हो। बिना पर्पस की जिंदगी मौत के बराबर होती है। मैं मरना चाहती हूँ लेकिन बिना किसी रिग्रेट के और एक शांत विवेक के साथ मरना चाहती हूँ। भले ही तुम मुझे बुरा कहो, लेकिन मैं अपने लाइफ के कीमत समझती हूँ, अपने तरीके से इस दुनिया का आंसर खोज रहा हूँ। सबसे मजबूत व्यक्ति, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, लास्ट में कहोगे क्या खोजना चाहोगे। नाइन टेल फॉक्स दिखाया जाता है, वह कहती है हमारा नाइन टेल फ्रॉक्स क्लैन प्रोटेक्ट करेगी पीस और इफ रेस की लाइफों को। नहीं है कि मुझे उन लोगों से कोई हमदर्दी है, लेकिन अगर मैं उन लोगों को अबैंडन कर दूंगी तो इस वर्ल्ड में जीने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ के बारे में। हमारे एमसी के मेडिकल वाइफ को दिखाया जाता है, वह कहती है कि तुम जाओ फाइट लड़ने के लिए, मैं कोई तरीका खोज लूंगी, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें रिवाइव करने के लिए बहुत सारे तरीके खोज लूंगी। तो रिप्रेजेंट में आती है और हेक्सी हमारे एमसी को कांग्रेचुलेशन कहती है, कांग्रेचुलेशन तुम्हें अल्टीमेट रियल में और इन्फिनिटी में पहुंचने के लिए, एंड वर्ल्ड तुम्हारे हिसाब से चलेगी, तुम जैसा इस वर्ल्ड को बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। एमसी की डॉटर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपने पास्ट को भुलाकर अपने प्रेजेंट में लगती है। वह दोनों को देखती है और कहती है कि डैड मॉम। वह दोनों इतने खुश होते हैं, उसे जाकर गले लगा लेते हैं। मेरे प्रीशियस डॉटर, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो गई मेरी प्रीशियस डॉटर। उनको देखकर बहुत खुश होती है। तभी कहीं से आ जाता है कि वंडरफुल किंग, तुम फाइनली अवेक हो गई हो। आज उस स्टूडेंट की होती है। एमसी की डॉटर उसे देखकर कहती है कि ब्रदर। वह भागते हुए अपने ब्रदर के पास जाने लगती है। हे तुम वहीं पर रुक जाओ। ब्रदर क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों रोका। वह ब्रदर कहता है कि अब तुम अवेक हो गए हो तो मुझे इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे एमसी उसके पास जाता है और उसे देखते कहता है डैड हाँ तुम क्या कह रहे थे बता। तो कहा कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं बॉर्न हुआ था अपनी सिस्टर को काट करने के लिए और मुझे तो फर्स्ट प्लेस में नहीं होना चाहिए। हे तुम जरा अपना हेड ऊपर करो, देखो मुझे। वह हमारा एफसी कहता है कि मैटर नहीं करता तुम कहाँ से आए हो, यह मैटर नहीं करता कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं है, एंड तुम इसके ब्रदर हो, इसे प्रोटेक्ट करता है और अपनी सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहोगे। यह तुम्हारे जॉब है और जो तुमने मुझसे बेटर किया है। सन मुझे तुम पर बहुत नाज है, मैं तुम्हारे पर प्राउड करता हूँ सन। यह सब सुनकर सन के फेस से वह फेस मास्क भीतर से निकल जाता है। डैड सही में वह उससे दूर करता है। वो कहता है कि चलो तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लो, अब से तुम इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद करोगे। यू और उसकी डॉटर मतलब इसकी सिस्टर देखने लगती है। हमारा एमसी कहता है अरे तुम अभी क्या खड़े हो, जाओ ना अपनी सिस्टर और मदर से मिलो, जाओ तुम जाओ। वह आगे बढ़ता है लेकिन वह घबराता है। वह अपनी मुट्ठी बांधता है, सिस्टर मॉम मुझे। अभी वह दोनों उसे हक कर लेते हैं कि ब्रदर सन। उसे सुनकर उस सन की आंखों में आंसू आ जाता है। हमारा एमसी उन सभी को देखकर बहुत खुश होता है और हेक्सिन भी खुश होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेक्सिन वापस जा रही होती है। बाय बाय आंटी, बाय बाय हेक्सिन। भी उस कांच से कोई यार होता है। दोस्तों मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन यह हमेशा चिट्ठी पहुंचाने का काम करता है, इसलिए आज से हम इसे पोस्ट में कहेंगे। हमारा उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट चीज कौन सी पड़ गई थी जो तुमने अपनी बॉडी को वहाँ पे छोड़ के अपने स्वर को मुझे फाइंड करने के लिए भेजा है। पोस्टमैन अंदर आता है और कहता है
कि ग्रीटिंग मिसिस लिंग एंड मिसी है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तुम्हें किसने बताया इसे तुम्हारे। वह अपने सिर खुजाते हुए कहता है कि बेस्ड ऑन आप जब इस समय फैमिली में ज्वाइन हुए थे और इस चाइल्ड केज और मिस लिंग के इंस्टिंक्ट्स, और जब यह अनमैरिड ही एक प्रेगनेंसी केस आ गया तो यह अंदाजा लगाना हार्ड नहीं था कि आप भी इस समय इसी जगह में थे। मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप दोनों के बीच में जरूर कुछ कांड हुआ होगा, तभी यह बच्चा आया है। तभी वह पोस्टमैन हमारे एमसी के कानों में आकर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ईस्ट आपको खोज रही है, आपका आज मीटिंग था, इंपॉर्टेंट मीटिंग था, कैबिनेट मीटिंग था आपके लिए आज। इस समय बहुत गुस्सा है क्योंकि वो आपको ढूंढ नहीं पा रही है, इसलिए मैंने अर्जेंट ही अपने बॉडी और अपने सोल कलेक्ट कर दिया आपको फाइंड करने के लिए। हमारे एमसी को उसके बारे में सोच कर उसके बाद फट जाती है। एमसी अपना मत्था पीटता हुआ कहता है, ओ बॉस इसके बारे में कैसे भूल गया। वो अपनी वाइफ को अपने डॉटर को कहता है मुझे ये अर्जेंट काम आ गया है, मुझे यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, क्या प्लीज तुम मुझे यहाँ पर जाने दोगी। वह कहती है ठीक है, अभी तुम्हारा इंपॉर्टेंट बिजनेस आ गया है, मीटिंग आ गया है, इसलिए तुम जा सकते हो, बाय डैडी, आप यहाँ जरूर आना हमें देखने के लिए, सी यू, टाटा बाय बाय। हमारे एमसी वहां से जाने लगता है।